हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर मशीन। तो आज हम बात करने वाले हैं अगमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में। इसमें जो कंपोजिशन स्टार्ट हो जाता है अमोक्सिसिलिन 500 mg एंड पोटेशियम क्लोराइड एसिड 125 mg और इसकी जो एमआरपी है 204 रुपीज़ और फर्स्ट स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट्स आती हैं और इसे जो मार्केटेड करती है ग्लास्को स्मिथ किलिंग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और ये बाजार में किसी भी आम मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाती है। अगमेंटिन एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक का ब्रांड नेम है जिसमें दो सक्रिय तत्व होते हैं, अमोक्सिसिलिन एंड क्लोराइड पोटेशियम। अमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन टाइप का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के विकास को रोककर काम करता है। रेगुलेटेड पोटेशियम एक बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर है जो कुछ बैक्टीरिया को अमोक्सिसिलिन को निष्क्रिय करने से रोकता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अगमेंटिन का आमतौर पर श्वसन, मूत्रपथ, त्वचा और कान के संक्रमण से कई प्रकार के जीवाणुओं के लिए यूज किया जाता है। अगमेंटिन में मौजूद क्लावलेनेट पोटेशियम बीटा लैक्टेमेस जैसे जोड़ता है, इसकी क्रिया को उत्पादित करता है और अमोक्सिसिलिन को बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ भी प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आज़ादी देता है। अगमेंटिन का उपयोग आमतौर पर शरीर के विभिन्न हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें ऊपरी श्वसन पथ में संक्रमण जैसे कि एसेलिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस शामिल है। निचले श्वसन पथ के संक्रमण जैसे कि निमोनिया और ब्रोंकिटिस शामिल है। कान के संक्रमण जैसे कि ओटाइटिस अस्मिडिया शामिल है। मूत्रपथ के संक्रमण जैसे कि यूटीआई, त्वचा, सॉफ्ट टिश्यू शामिल है। इन्फेक्शंस, डेंटल इन्फेक्शंस, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के इन्फेक्शन शामिल है। अगमेंटिन सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे वायरल संक्रमण के खिलाफ प्रभावी नहीं है। अगमेंटिन के उचित खुराक कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिसमें संक्रमण के प्रकार, रोगी की आयु, वजन, गुर्द का कार्य और व्यक्ति विशेषताएं शामिल हैं। पेट खराब होने की संभावना को कम करने के लिए अगमेंटिन को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। अगमेंटिन सभी दवाओं की तरह साइड इफेक्ट्स पता कर सकती हैं। इसके आम साइड इफेक्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या जैसे कि मितली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द इत्यादि। एलर्जिक संबंधित प्रतिक्रिया जैसे कि दाने, खुजली, पित्ती, बुखार, सर दर्द, चक्कर आना इत्यादि भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शन शामिल है जैसे कि एनाफिलैक्सिस रिएक्शन। इससे लीवर डैमेज भी हो सकता है। जैसे कि लक्षणों में पीलिया यानी कि त्वचा का पीला या फिर आंखों का पीला पड़ना शामिल है। गहरे रंग का मूत्र और थकान भी इसे सीरियस साइड इफेक्ट्स में गिना जाता है। क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियस एसोसिएटेड डायरिया जैसे कि कोलाइटिस, रक्त विकार जैसे कि रक्त गिरना संबंधित असामान्यता जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि कम प्लेटलेट्स या फिर ग्लूकोपेनिया यानी कि कम श्वेत रक्त कोशिकाएं शामिल हैं। गंभीर त्वचा के रिएक्शन जैसे कि छाले पड़ना, त्वचा को छिलना या फिर लाल होना, किडनी की समस्याएं जैसे कि पेशाब करने में कठिनाई या फिर किडनी की शीतलताएं, ये सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स गिने जाते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स अनुभव है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आपको गंभीर दस्त, त्वचा या फिर आंखों का पीला पड़ना, सामान्य रक्तस्राव या फिर चोट लगना, सांस लेने में कठिनाई या चेहरे, गले में सूजन, इन जैसे परेशानियां हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। अगमेंटिन आमतौर पर टैबलेट के रूप में, चबाने योग्य टैबलेट के रूप में या फिर सस्पेंशन के रूप में उपलब्ध है। पेट की जलन को कम करने में मदद के लिए इसे भोजन के साथ लेना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के विकास को रोकने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो गया है और लक्षणों में सुधार होने पर भी अगमेंटिन का पूरा कोर्स लेना महत्वपूर्ण है। यदि कोई खुराक छूट जाती है तो याद आते ही इसे ले लें। यदि अगली खुराक का समय हो गया हो तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और नियमित खुराक शेड्यूल के साथ जारी रखें। एक बार में 2 खुराक ना लें। यदि आपको पेनिसिलिन या सेफलोस्पोरिन से एलर्जी होने का इतिहास है तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता को सूचित करें। अगमेंटिन के साथ एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, खासकर एलर्जी वाले व्यक्तियों में। किडनी और लिवर के दुर्बलता वाले व्यक्तियों में अगमेंटिन का उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अगमेंटिन का उपयोग सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब स्पष्ट रूप से इसे इसकी आवश्यकता हो। तो ये हो गई जानकारी अगमेंटिन के बारे में। आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। धन्यवाद।